Assalamu alaikum. Hi, how are you? I hope you all are doing good. In the last video, basically we covered the property number six, I think. Yes, we covered the property number six. Okay, from four to six, and now we are going to start the property number seven. Okay, property number seven. Okay, property number seven. For this, I need the circle. Okay, this property. Okay, in this you can basically assume okay, this is sort of uh, a spider eye shape or a spider eye property, you can call it as it. ठीक है, इट्स अप टू यू, टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करना चाह रहे हैं इसके अंदर. ओके, इसमें भी ये होता है कि अगर मैं जस्ट आपको बताऊं उधर, अगर ये एंगल ए है दिस वन, तो आपका ये भी एंगल ए होगा. क्यों एंगल ए है दोनों? ये इसका मीनिंग ये है कि लुक, ये जो ए है और ये ए है, ये इस सेगमेंट के अगेंस्ट है. लुक, मैंने कॉर्ड बनाया इस लाइन के. ये सेगमेंट जो है आपको मालूम है कि a part of a circle which is covered with chord and the curve part or the circumference. ठीक है, तो ये जो ग्रीन पार्ट है ये सेगमेंट बन गया. और इस सेगमेंट के सॉरी अपोजिट जो है आपके पास ये दो एंगल हैं, एक ये वाला और एक ये वाला. तो इसीलिए ये दोनों क्या होंगे? सेम होंगे. ठीक है, द सेम थिंग गोज विद द अपोजिट ऑफ दीज टू एंगल्स. लाइक अगर मैं बोलूं कि अगर ये एक सेगमेंट है, ठीक है, ये वाला, तो लुक, ये किसके अपोजिट है? इसके अपोजिट है, तो ये भी इन दोनों के क्या होंगे? सेम होंगे. ठीक है, ये भी इनके सेम होंगे. अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे देख ली. ठीक है, तो इसको आपको हमेशा आपको ये इस फॉर्म में नजर आएगी, तो आप समझ जाएंगे कि ये इसका मीनिंग ये है. ठीक है, उसके बाद ये प्रॉपर्टी की ये एंगल की प्रॉपर्टी तो नहीं है, बट ये सिंपल जो हम लोग प्रॉपर्टीज करते थे, सर्कल की प्रॉपर्टी नहीं, सिंपल जो हम एंगल की प्रॉपर्टीज करते हैं उसमें आता ही है कि अगर ये साइड है तो और ये साइड भी इक्वल हो जाएगी क्योंकि वर्टिकल अपोजिट है, और अगर ये साइड कुछ भी है तो ये साइड भी इसके इक्वल हो जाएगी. तो इसका इस वाले के अंदर अगर आप देखें, दोनों क्रॉस कर रही हैं, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है, अगर ये कुछ भी है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा. ओके, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है. और अगर ये पार्ट है तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आप इसको इस तरीके से याद करेंगे. तो इन प्रॉपर्टी नंबर सिक्स आपको जस्ट एक चीज याद रखनी है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ठीक है, जो एंगल हैं जो सेम सेगमेंट पे हैं वो क्या होंगे? आर इक्वल. जस्ट आपको यहाँ पे ये चीज याद रखनी है. लाइक अगर मैं देख रफली से एक सर्कल बनाई हूँ, ठीक है, और मैं कुछ भी इस तरीके से बना के दे दूँ आपको यूँ, और मैंने बोला कि ये 50 डिग्री है, और मैं कह रहा हूँ एक्स फाइंड करो, सो यू नो कि एक्स इज इक्वल्स टू 50 डिग्री. वाई? बिकॉज एंगल इन द सेम सेगमेंट की वजह से हो रहा है. ठीक है, सो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर सेवन जो कि आपने यहाँ पे कर ली. ठीक है, इसके बाद है प्रॉपर्टी नंबर एट.
प्रॉपर्टी नंबर 8 के लिए भी आपको जो है सर्कल चाहिए, लाइक हियर। अच्छा, अगर आप देखें तो ये ए बी सी डी है। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये क्या चीज़ है, क्या है ये? आपको कुछ बताएं ज़रा, मुझे सोचें, ये शेप कैसा लग रहा है आपको? हम्म, सोचें, एज्यूम करें कि व्हाट सॉर्ट ऑफ शेप इज दिस। ओके, ये जो ए बी सी डी शेप है ना, इसको हम कह सकते हैं कि दिस आर ए बी सी डी इज व्हाट, साइक्लिक। सर्कल के अंदर है तो इसलिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, क्वाड्रिलेटरल। ओके, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब जब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अच्छा, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ मैं, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ही अप्लाई होगी, सिंपल क्वाड्रिलेटरल में अप्लाई नहीं होगी। अगर लेट सपोज करें, अगर ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, डी कर देते हैं इसको, ये सी है और ये आपके पास बी है, इसका मीनिंग क्या है? ए और डी को मैं प्लस करूंगा तो ये 180 आएगा, और अगर मैं सी और बी को प्लस करूंगा तो ये भी आपको 180 देंगे। इट मीन्स कि दीज आर दी वर्ड सप्लीमेंट्री। हम कह सकते हैं in cyclic quadrilateral which are formed in inside the circle is opposite, it gives you basically supplementary angle when the opposite angles are what, supplementary। supplementary means कि जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो। ओके, सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ आ गई। तो ये प्रॉपर्टी नंबर हमारे पास यहाँ पे बेसिक सी थी, बहुत इजी सी थी, और यही चीज़ हम लोग जस्ट इसी चैप्टर में करेंगे जब आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात की जाएगी। ठीक है, उसके अलावा आप इसको नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास कुछ भी है, जस्ट आपको इसको इसके अकॉर्डिंगली करना है। ठीक है, ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 8 थी। इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 9 आ जाएगी, द लास्ट वन प्रॉपर्टी। ओके, ठीक है, और इस प्रॉपर्टी के लिए ठीक है, मैंने कलर चेंज कर दिया, ये है। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो एक क्या बन रहा है, ट्रायंगल बनता है।
इसको रिमूव करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर जो है आपके पास एक ट्रायंगल बन रहा है यूं इस तरीके से, और इसकी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ऑल्टरनेट। ओके, ऑल्टरनेट सेगमेंट। इसमें हम करते ये हैं बेसिकली, थोड़ा सा ट्रिकी प्रॉपर्टी है, जस्ट अगर आपको ये आ जाएगी तो अब आप इसको इजीली भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक अगर मैं बोलूं, चेक करें, अगर मैं कहता हूं इधर कि दिस इज एंगल ए, ये एंगल क्या है, ए है, तो ये भी एंगल क्या कहलाएगा, ये भी एंगल ए कहलाएगा। देखो, इसका मीनिंग ये है कि इस एंगल का जो अपोजिट सेगमेंट है, इस एंगल का जो ये अपोजिट सेगमेंट है, अगर ये ए डिग्री है तो इस सेगमेंट का जो एंगल आपको दिया जाएगा वो भी ए कहलाएगा। लाइक अगर आप देखें, अगर मैं कह दूं कि ये आपके पास एक्स है, तो लुक, ये इस सेगमेंट का अपोजिट एंगल है, तो इस सेगमेंट का सेम एंगल ये भी क्या कहलाएगा, ये भी एक्स कहलाएगा। ओके, और अगर आपको ये सी फाइन करना है तो यू नो कि ये टेंजेंट स्ट्रेट लाइन है, ए प्लस, ये मैं सी कह देता हूँ उसको, ए प्लस सी प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सी फाइन करने के लिए 180 में से आप ए को माइनस कराएंगे और एक्स को भी माइनस कराएंगे, तो आपके पास सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी इस तरीके से आप इसको देखेंगे। ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि ये ऑल्टरनेट प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर हम लोग इसको रफली मैं अगर यहाँ पे बना के दूं आपको, जस्ट एक यूं सर्कल, ठीक है, उप्स, ये तो कुछ ज्यादा ही वियर्ड लग रहा है। ठीक है, और अगर मैं बोलूं कि ये एक टेंजेंट लाइन है, यूं, और एक, सॉरी, ठीक है, ये एक ट्रायंगल बन गया, और मैं कह रहा हूँ कि आपके पास ये 52 है, तो आपको मालूम है ये भी 52 हो जाएगा। ओके, और अगर ये 72 है, तो आपको मालूम है ये भी 72 हो जाएगा। और मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये एंगल फाइंड करके दिखाएं, तो आपको मालूम है कि 180 में से 52 माइनस कराएंगे एंड 72 माइनस कराएंगे, तो आपके पास आंसर इसका आ जाएगा, जो कि आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपके पास यहाँ पर इस तरीके से है, जो कि आपने इसको देखा। ठीक है, तो ये बेसिक प्रॉपर्टी थी जो कि आपने यहाँ पे देख ली, और आई थिंक दिस प्रॉपर्टी इज द लास्ट वन। और अगर हम लोग जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें अगर हमें कोई प्रॉपर्टी मुझे लगता है कि हमने नहीं कंप्लीट की, तो हम उसको उसके अकॉर्डिंगली उसी टाइम पे इसको कर लेंगे। बट जो मेन प्रॉपर्टीज थी हमने सर्कल की कर ली हैं। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट टू डू दी book examples, and then after that we will do the past paper question. Okay, if you like this video, so don't forget to share this video with your friends, and also like it, and also subscribe my channel. Okay, Allah Hafiz, bye bye, take care.